नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। अरावली को क्यों दफन करना चाहती है गवर्नमेंट? सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंटली अरावली पर्वतमाला को लेकर एक डिसीजन आया है और जिसके बाद घमासान मचा हुआ है। इसमें वहां के लोकल्स का कहना यह है कि सरकार इसको इलीगल माइनर्स को देना चाहती है, यहां पर माइनिंग करवाना चाहती है और अरावली को खत्म करना चाहती है। अरावली पर्वतमाला कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ना सिर्फ वहां की जनता के लिए बल्कि पूरे भारत देश के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और बहुत ही जरूरी वीडियो है ये, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी अब खिलाफ है जनता के, सरकार भी खिलाफ है जनता के, वहाँ के जो बड़े बड़े माइनर्स हैं, इलीगल माइनर्स हैं, वो तो खिलाफ है ही जनता के। यहाँ सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है पब्लिक का और इसीलिए पब्लिक इस बात का विरोध कर रही है। तो हमारा, आपका और सबका ये कर्तव्य बनता है कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए, जिसके बाद सबको झुकना पड़े और ये अरावली पर्वतमाला बचाई जा सके। क्या है वो डिसीजन, उसको डिटेल से हम लोग समझेंगे। इसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है, सब जानेंगे अच्छे तरीके से। देख पाओगे आज के टाइम पर आर्टिकल छप रहे हैं कि अरावली के खत्म होने से राजस्थान का कितना हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा। राजस्थान में जो बचा खुचा हिस्सा है वो भी रेगिस्तान का की चपेट में आ जाएगा। अरावली ही वो पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है जो रेगिस्तान को रोकती है, एक जगह पर थार में ही रोकती है शेष भारत से आने से। इसके अलावा बहुत सारी नदियां वहां से निकलती हैं। मतलब आप समझो बायोडायवर्सिटी के लिए, इंडियन क्लाइमेट के लिए वो वरदान सा है अरावली पर्वत श्रेणी। लेकिन चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट जब रही हो तब, चाहे अब बीजेपी की गवर्नमेंट है तब, ये सब ने माइनिंग्स को वहां बढ़ावा देने का कोशिश किया, प्रयास किया। इसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, इसके बाद तो घमासान ही मच गया, मतलब हद ही हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां अब अरावली पहाड़ियां नहीं मानी जाएंगी, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी और उन पर कोई भी माइनिंग कर सकता है। मतलब आप समझो, जब श्रेणी नहीं है तो उस पर सरकार वहां पर कोई फैक्ट्री लगा सकती है, सरकार माइनर्स को दे सकती है, वहां पर माइनिंग हो सकती है। इसके अलावा उसको मतलब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कटाई की जा सकती है जंगलों की, जो भी चीज़ हो। तो आप सोचो कि 100 मीटर क्या, ये तो कागजों में लिखने के लिए तो बड़ा बड़ा आसान है कि 100 मीटर से नीचे जो होगा, जो 99 मीटर की पहाड़ी है वो, मतलब ऐसी हजारों वहां पर पहाड़ी, छोटे मोटे पहाड़ी पर्वत है। अब उसमें कोई 99 मीटर का होगा, कोई 98 मीटर का होगा, तो क्या वो नीचा हुआ? 100 मीटर तो आपने वहां डिसाइड कर दिया, ये तो आंकिक पैमाना है, कागजों के लिए तो बड़ा अच्छा नंबर है कि 100 मीटर हाइट से नीचे होना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ 99 मीटर होंगी, कुछ 98 मीटर होंगी, कुछ 90 मीटर की होंगी, कुछ 50 मीटर की होंगी, 60 मीटर की होंगी। उन सब का क्या, आप कुछ इस प्रकार से हरियाली देख सकते हो। और ये ग्रीन वादियों की वजह से ही राजस्थान, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, इसके अलावा मध्य प्रदेश का कुछ भाग, यूपी का कुछ भाग, ये सब यहाँ से ताजी हवा, ताजी सांस लेते हैं। पूरा पूरा क्लाइमेट इस पर डिपेंड करता है, बारिश डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें होती है। अभी मैं एक एक करके सब आपको बताऊंगा। अरावली पर्वत है क्या, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे ये इंपॉर्टेंस रखती है, इसको जाने इससे पहले एक जरूरी बात, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ गई है। वार्षिकांक ई बुक है, पूरे साल भर का कंटेंट इसमें आपके लिए दिया जाता है। 5000 प्लस इसमें अध्यायवार प्रश्न दिए गए हैं, चैप्टर वाइज है, प्रश्नोत्तर माध्यम में है और इसमें आपको हर एक टॉपिक कवर कराया गया है जो भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाता है, साल भर का, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का। इसके अलावा आप देख सकते हो कुछ प्रकार के कुछ सैंपल्स यहाँ पर मैंने दे रखे हैं। लोकसभा चुनाव हो, बिहार का विधानसभा चुनाव हो, इसके अलावा राज्य रिलेटेड स्टैटिक जानकारियां हो, बजट हो, इसके अलावा प्रश्नोत्तर माध्यम में जो भी करंट अफेयर के आए हैं साल भर से वो हो, खेल खिलाड़ी पुरस्कार सम्मान, मतलब टेबल, चार्ट, ग्राफ, इन्फोग्राफिक्स, सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है जिससे आप बेहतर तरीके से पढ़ सकें। ये ई बुक आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहां से ई बुक सेक्शन में जाकर आप ले सकते हो। अगर आप एंड्रॉयड यूजर नहीं हो तो आपके लिए यूपीआई सुविधा भी दी गई है, आप लोग यूपीआई से भी इसको परचेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर हाई लिख करके भेजिए, आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे ई बुक आपको लेनी है। आते हैं वापस अरावली माउंटेन पर। अरावली पर्वत श्रृंखला अगर आप देखोगे तो भारत, जैसे ये अपना भारत का मैप है, इसमें आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है, इतना हिस्सा, इसमें ये अरावली श्रेणियां फैली हुई हैं। इसमें आपका गुजरात का भी कुछ पार्ट आ जाता है, राजस्थान का पूरा पूरा पार्ट आता है, हरियाणा, दिल्ली, ये सब भी इसमें आते हैं अरावली रेंज में। अरावली पर्वत श्रृंखला ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अरावली पर्वत श्रेणियां कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, ये एक बॉर्डर की टाइप का बनाती हैं। इधर से जो रेगिस्तान का जो रेतीला भाग है उसको भी ये रोकती है शेष भारत से। इसके अलावा यहाँ से नदियां भी निकलती हैं इस पर्वत रेंज से, सैकड़ों टाइप के यहाँ पर बायोडाइवर्सिटीज हैं, बहुत प्रकार के पशु पक्षी जीवन यापन करते हैं अपना। इसके अलावा नदियां भी कई यहाँ से निकलती हैं। तो ये पूरी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, दिल्ली तक फैली हुई है, गुजरात से लेकर, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक ये पूरा फैली हुई है।
इसमें एक पर्वत चोटी जो सबसे ऊंची है वो है गुरु शिखर, जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है, और बाकी जो हैं ये छोटी छोटी ही ऊंचाई वाली यहाँ पर्वत श्रेणियां हैं। लेकिन ऐसी यहाँ पर सैकड़ों पर्वत श्रेणियां हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 पीक हो यहाँ पर ऐसे सैकड़ों पीक्स हैं। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का नियम आया है कि 100 मीटर से नीचे की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको अरावली रेंज नहीं माना जाएगा, जब ऐसा नियम आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो हल्ला मच गया। अरावली से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उनको जान लीजिए। जैसे अरावली दुनिया की सबसे पुराने फोल्डेड माउंटेन रेंज में से एक है। इसका निर्माण बताया जाता है कि 1.8 से 2 बिलियन साल पहले, यानी 1.5 से 2 अरब साल पहले इसका निर्माण हुआ था। ये भी एक फोल्डेड माउंटेन है, मतलब दो जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई हैं उसके बाद से ही फोल्ड होकर के ये बना है। कैसे बना है? देखो, टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भूकंप वाली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें बताया था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का भूभाग जो है वो प्लेट्स में डिसाइड है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी कहते हैं। वो टेक्टोनिक प्लेट आपस में रगड़ती रहती हैं, जब रगड़ती हैं या छूती हैं तो फिर भूकंप आता है, और कई बार करोड़ों वर्षों बाद वो एक दूसरे से हटती भी हैं और एक दूसरे से जाकर टकराती भी हैं दूर से आकर के। मतलब ये वाला प्लेट जाकर दूसरे में भिड़ जाए या वो वाला प्लेट उससे खिसकने लगे, अलग होने लगे। आप देख रहे हो ना, इस समय ये सूडान वगैरह में, अफ्रीका में एक प्लेट मेडागास्कर के पास में ये सब टूट रही हैं, वो अलग हो रही हैं अफ्रीका से। तो वहाँ पर अलग हो रही हैं अगर, तो ऐसे बीच में सकरा फैलता चला जाएगा, वो पृथ्वी ही अलग हो जाएगी। और जहाँ पर सट रही हैं वो आकर के इसे जुड़ जाएंगी। बीच में जैसे समुद्र है, एक टेक्टोनिक प्लेट इधर से आई, एक प्लेट इधर से आई, आकर के ये जुड़ी। ये सब 2-4-10 साल में नहीं होता है, करोड़ों अरबों सालों में 1-2 बार होता है। ठीक है। भारत भी, जो भारत द्वीप है, ये भारत द्वीप एशिया का हिस्सा नहीं था पहले। ये वाला हिस्सा अफ्रीका से टूट करके, मेडागास्कर से टूट करके तब आकर के इधर लगा हुआ है, और वही लगा तो फिर हिमालय बना। अब चूंकि हिमालय जो है नवीनतम पर्वत है, मतलब नवीनतम वलित पर्वत है, सबसे लेटेस्ट वाला है, इसीलिए ज़्यादा ऊंचा है। अरावली उससे भी बिलियंस ऑफ ईयर पहले की है, तो इसीलिए अरावली जो है बहुत सारे घिस करके छोटी हो गई। लेकिन निर्माण ऐसे ही हुआ था, जब आकर के 2 प्लेट टकराई, बीच में वो पर्वत बन गया बिलियंस ऑफ ईयर पहले। तो अब जब इसका निर्माण हुआ था तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखो, जब यहाँ देखो कोई भी चीज़ जो बनती है ना, जो जलवायु में, प्रकृति में अभी है, वो चीज़ें आने में 1-2 वर्ष, 10 वर्ष, साल भर, 100 वर्ष नहीं लगे हैं, करोड़ों वर्ष लगे हैं, तब इसलिए वो संतुलन बना करके रखी हुई है। जो जंगल हैं, जिनकी वजह से बारिश होती है, समुद्र हैं जहाँ से बादल बनते हैं, और वो बादल जा कर के पर्वतों से टकराते हैं, फिर एक जगह का निश्चित क्षेत्र का क्लाइमेट बनता है, इसलिए वहाँ बारिश होती है, तब वहाँ पर अनाज उगते हैं, इसीलिए वहाँ पर पशु पक्षी से लेकर जीव जंतु मनुष्य वहाँ सर्वाइव करते हैं, इसीलिए वो जगह सर्वाइवल एरिया है। जहाँ पर सर्वाइवल एरिया नहीं बन पाया, वहाँ रेतीली भूमि है, रेगिस्तान है, वहाँ आज भी कोई नहीं रहता है, वीरान पड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ नहीं सर्वाइव कर पाए, जहाँ लोग सर्वाइव कर पाए वहाँ बसने लगे, वहाँ बस्तियाँ हैं। तो अभी आप जहाँ रह रहे हो तो सिर्फ इसलिए ना थैंकफुल हो कि हमारे बाप दादा ने हमको बना करके ज़मीन दी है, इसलिए भी थैंकफुल हो कि यहाँ का परिस्थिति, यहाँ का पर्यावरण करोड़ों वर्षों में तैयार हुआ है, तब आप वहाँ पर रहने के लिए जिंदा हो। अगर वही चीज़ें जब एक्सप्लॉइट करोगे, प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति को नुकसान पहुँचाओगे, तो वो जो करोड़ों सालों में बना हुआ है आपके लिए सुटेबल क्लाइमेट, वो खराब होगा और फिर नुकसान होगा। फिर कहोगे दिसंबर चल रहा है, गर्मी हो रही है, पसीने हो रहे हैं, है ना? होगा ही क्यों, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा पृथ्वी का तो उससे फिर नुकसान होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, फिर जलस्तर बढ़ेगा समुद्र का, और द्वीप देश जो होंगे वो डूबेंगे, बारिश ज़्यादा मात्रा में होगी, कभी भी हो जाएगी। तो ये सभी क्लाइमेट चेंज के वजह से होता है। तो इसीलिए बड़े बड़े थिंक टैंक समय समय पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के समिट वगैरह कराते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो। लेकिन वनों की कटाई हो रही है, अरावली पर्वत श्रेणी को यहाँ खत्म करने की बात चल रही है, तो इससे तो नुकसान होगा ही। आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े जिले, कितने बड़े बड़े शहर जो हैं इससे प्रभावित होते हैं, इसकी अरावली की वजह से समझो इसके शरण में रहते हैं। 15 जिलों में राजस्थान में फैली हुई है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदियाँ भी इसी से निकलती हैं। अब इसमें होता कैसे है राजनीति, जब ये थे मुख्यमंत्री तब बीजेपी वहाँ पर विरोध करती थी इसको लेकर के, जब ये डिसीजन चल रहा था, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से ये केस चल रहा है पेंडिंग में। जब ये थे सीएम तो फिर बीजेपी वहाँ विरोध कर रही थी, अब वो बैठे हुए हैं सीएम पर तो ये विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि सरकारों की ही मिलीभगत है, और सरकारें जो हैं ये जानबूझ करके यहाँ माइनिंग को बढ़ावा देती है, क्योंकि इससे माइनिंग होगा तो यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं। क्योंकि जब 1.5-2 बिलियन वर्ष पुराना यह पर्वत श्रेणी है तो 1.5-2 बिलियन साल से यहाँ पर कुछ चीज़ें दबी होंगी, जो मिनरल्स बने होंगे, बहुत सारी चीज़ें बनी होंगी। तो इस पर नज़र रहती है, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो माइनर्स होते हैं, खनन माफिया होते हैं, तो खनन माफियाओं की नज़र तो इसको बनी हुई है
है कि यहाँ से कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाए। और वहीं जो पशु पक्षी रहते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं, या जो आम आदमी निवास करते हैं, उनके क्लाइमेट को लेकर के यहाँ पर सुरक्षित जो बना हुआ है वो तो उसके किसी को दिख नहीं रहा है। आज दिल्ली के क्या हाल है आप देख रहे हो, वहाँ पर हजार तक AQI पहुँच जा रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि भाई 500 के बाद आंकड़ा ही नहीं दिखाएंगे, इनके मीटर का रेंज ही 500 AQI तक का है। तो ये सब चीज़ें चल रही, यही अगर हाल रहा, अगर यहाँ पर ऐसी कटाई होती रही तो पता लगेगा एक दिन दिल्ली वाला AQI जयपुर में भी देखने को मिलेगा, मतलब जयपुर में भी ऐसे ही सांस लेना दूभर हो जाएगा। तब सोचो कितना नुकसान होगा प्रकृति का। इंटरेस्टिंग बात तो ये देखने को मिलती है, जो IAS जो PCS अधिकारी राजस्थान के खास करके जो जाकर के वहाँ पर रहते हैं, वो लोग ये बड़े बड़े जो पर्यावरण के आंदोलन हुए हैं, चिपको आंदोलन से लेकर के और बड़े बड़े आंदोलन, उनको लिख कर तो बहुत बढ़िया से आते हैं मेंस में, लेकिन जब उनको उसी पर डिसीजन लेना होता है या जनता के साथ खड़ा होना होता है तो पता लगता है फिर से वही लीपापोती करते हैं और फिर वही उसको तब मतलब भूल जाते हैं जॉब पाने के बाद। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पर और पब्लिक आम जनता खूब विरोध कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये सब की आंखें खुल नहीं रही है। ये लोग बस कागजों पर डिसीजन दे रहे हैं कि हाँ ये सब करो। दिल्ली की स्थिति ऐसी हो गई है कि एक्शन लेने पर भी वो काबू में नहीं आ पा रहा है। सब परेशान कह रहे हैं 6 महीने और दो, साल भर और दो। पहले तो बड़े बड़े वादे कर करके आए कि बस 6 महीने में सही कर देंगे, लेकिन अब पता लग रहा है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, वो तो बस चुनावी वादा था, इतना आसान भी नहीं है सब कुछ लागू करना या अचानक से प्रदूषण खत्म कर देना। क्योंकि इसके पीछे जो पिछले 150 साल से लगातार यहाँ किया जा रहा है ना, फैक्ट्रियाँ चलाकर या बाकी प्रदूषण बढ़ाया जा रहा है, तब तो ध्यान नहीं आया। अब अचानक से 6 महीने में कैसे सुधार दोगे? ऐसे ही स्थिति यहाँ पर बन जाएगी अगर इस बात को, आवाज़ को उठाया नहीं गया तो। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। अब आइए देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी से क्या क्या लाभ होते हैं, किस प्रकार से ये महत्व अपना रखती है, जिसको खत्म करने की बात की जा रही है। देखिए, थार डिजर्ट का नेचुरल बैरियर है। ये थार का मरुस्थल आप जानते हो राजस्थान में है, ये उसके बैरियर के रूप में काम करता है। मतलब थार के मरुस्थल को शेष भारत की तरफ आने नहीं देता है, ईस्ट की तरफ फैलने नहीं देता है, नहीं तो वो मरुस्थल फैलते फैलते इधर तक आ जाएगा। राजस्थान तो पूरा खत्म ही होगा, बाकी राज्यों पर भी धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ, ये सब 2-4-10 सालों में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 1000-1500 साल में पता लगेगा कि दिल्ली तक थार का मरुस्थल फैल गया है अगर ये हटाएंगे तो। दिल्ली NCR के लंग्स का काम करती है। दिल्ली में जो पॉल्यूशन फैला हुआ है उसको थोड़ा बहुत फिल्टर करने का काम अरावली करती है। नहीं तो अगर ये हट जाएगा तो पता लगेगा दिल्ली में तो और ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा। दिल्ली की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए एयर क्वालिटी इंप्रूव करने का काम थोड़ा बहुत ये करती है। और इसके बाद ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का काम करती है। क्रैक्स और फिशर्स से बारिश का पानी अंडरग्राउंड स्टोर करती है, जिससे पानी का जलस्तर बना रहता है। जलस्तर बना रहना भी एक बहुत ज़रूरी कदम है, नहीं तो जितनी भी खेती है, जितनी भी किसानी है, ये सब बर्बाद हो जाएगी। मानव जीवन वहाँ से हट जाएगा, नष्ट हो जाएगा और धीरे धीरे लोग शिफ्ट करना शुरू कर देंगे, पलायन करना शुरू कर देंगे। राजस्थान जैसे वाटर स्कॉट्स स्टेट की प्यास बुझाने का काम ये करता है। क्लाइमेट रेगुलेटर्स का काम करता है। मानसून क्लाउड्स को पुश करता है, जिससे विंटर में कोल्ड विंड्स यहाँ प्रोटेक्ट होते हैं और उसके बाद बादल अच्छे से वहाँ रुक करके बारिश करवाते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये। 300 से ज़्यादा प्लांट स्पीसीज हैं, 300 से ज़्यादा यहाँ पर पौधों की प्रजातियाँ हैं, 120 से ज़्यादा यहाँ बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व, लेपर्ड कॉरिडोर, ये सब यहीं पर स्थित है। ये अरावली पर्वतमाला में ही, श्रृंखला में ही। रिवर्स का सोर्स है बानास नदी, लूनी नदी, साहिबी नदी, ये सभी नदियाँ यहीं से निकलती हैं और उसके बाद जाकर के वो अरब सागर वगैरह में गिरती हैं या फिर अन्य नदियों से मिलती हैं। रायसीना हिल्स, जो राष्ट्रपति भवन आप सुनते हो ना, रायसीना हिल्स पर है, वो इसी अरावली पर्वत रेंज का ही हिस्सा है तो वो दिल्ली में, लेकिन अरावली पर्वत रेंज का ही हिस्सा है, क्योंकि अरावली पर्वत रेंज गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है। तो आप समझो कि रायसीना हिल्स भी आ जाएगा इसके चपेटे में, है ना, वहाँ भी खुदाई करवा दो। ज़्यादा दूर नहीं, पिछले 50 सालों पर ही जाएं अगर, तो पिछले 50 साल में राजस्थान में ही 128 पहाड़ियों में से 31 पूरी तरीके से गायब हो गई हैं। मतलब 50 साल में ही 25% तो गायब कर दिए वहाँ पर। 128 में से 25% राजस्थान का। हरियाणा दिल्ली का तो बात छोड़ो, वहाँ पर तो अभी जब किया जाएगा, पता लगाया जाएगा, पता लगेगा और ही ज़्यादा निकलेगा। CEC और FSI की रिपोर्ट कहती है कि इलीगल माइनिंग से यहाँ हज़ारों साइट पर तबाही मच रही है। 2018 में एक ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि 3200 प्लस इलीगल माइनिंग साइट्स, लाखों टन मिनरल्स इलीगली यहाँ से निकाले गए हैं। क्योंकि सबकी नज़र यहीं पर पड़ी हुई है, क्योंकि ये अरबों साल पुरानी पहाड़ियाँ हैं।
माइनिंग माफिया डायनामाइट इस्तेमाल करके पूरे पहाड़ को उड़ा देते हैं, पुलिस पर अटैक करते हैं, यहाँ तक कि डीएसपी की एक हत्या भी हो चुकी है। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिसको ये पता चला कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही है, उसको ही मरवा दिया गया। इसके अलावा अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, फार्म हाउसेज यहाँ पर बनाना, रियल एस्टेट का धंधा करना, फॉरेस्ट कवर घट रहा है, वाटर लेवल गिर रहा है, लगातार ये सारी चीज़ें चल रही हैं और वाटर स्कार्सिटी बढ़ रही है, जिससे डिजर्टिफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा और डिजर्ट और ज़्यादा करीब आएगा। थार का मरुस्थल वो तो बढ़ता ही जाएगा। और अगर कोई अधिकारी, कोई डीएसपी, कोई एसपी यहाँ पर आवाज़ भी उठाने की कोशिश करता है, सरकार के या इनलीगल माइनर्स के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, तो उनका ये हाल होता है। आप देख पाओगे, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, हरियाणा डीएसपी किल्ड बाय माइनिंग माफिया, तो उसको मरवा दिया जाता है और उसकी बॉडी भी उसी अरावली की रेंज में ही कहीं पाई जाती है। तो इसलिए बाकी लोग भी डरते हैं, जो अधिकारी हैं। जब तक बड़े लेवल पर इस पर कोई व्यापक डिसीजन नहीं आएगा, जब तक गवर्नमेंट जनता के सपोर्ट में नहीं आएगी, रियल में, दिखावे के लिए नहीं, जब तक रियल में सपोर्ट में नहीं आएगी, और वो सपोर्ट में तब आएगी जब ये मुद्दा बड़ा आएगा, बढ़ चढ़ करके आएगा, एक मेन मुद्दा बन करके सामने आएगा। सारी पब्लिक, सारी जनता, सारी सोशल मीडिया के जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सब इस पर जोर तोड़ से आवाज़ उठाएंगे। मीडिया वाले तो क्या ही कहना, लेकिन सोशल मीडिया वाले एटलीस्ट आवाज़ उठाएंगे, तब इस पर सरकार दबाव में आकर के इस पर कोई रूल, कोई नियम, कोई कानून बनाएगी और फिर इसे सुरक्षित किया जाएगा। अब आप कहोगे ये तो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, तो फिर अभी आप बहुत बालक हो। आइए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स को लेकर यूनिफॉर्म डेफिनेशन एक्सेप्ट किया है कि एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन हो, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू कर नहीं पा रहे हैं, यूनिफॉर्म डेफिनेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं अरावली का। यूनिफॉर्म डेफिनेशन का क्या है कि 100 मीटर से ज़्यादा या जो ऊंची पहाड़ियां हैं 100 मीटर से, उन्हीं को अरावली हिल्स माना जाएगा। उसके नीचे की पहाड़ियां अरावली हिल्स का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। खोदो वहां पर जितना खोद पाओ। अब इस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है? एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई 100 मीटर से ऊंची केवल 8 से 10% ही पहाड़ियां हैं, मतलब 90 से 95% जो पहाड़ियां हैं, 92% पहाड़ियां हैं, वो इस क्राइटेरिया के नीचे आती हैं, यानी 100 मीटर से नीचे की हैं, और वो सब अब आ जाएंगे इलीगल माइनर्स के हाथ में। इलीगल माइनर्स जो हैं वो अब लीगल माइनर्स हो जाएंगे और फिर खुदाई होगी शुरू और फिर निकालेंगे खूब मिनरल्स, है ना। ठीक है, तो उसके बाद टक्कर देंगे ट्रंप को। इससे पहले 1992 का एक अरावली नोटिफिकेशन 2002 से 2009 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, उनको लेकर के, और ये भी नया ऑर्डर जो आया है, इसमें और ही ज़्यादा घातक ऑर्डर दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आप इसको जितना शेयर कर सकें शेयर कीजिए वीडियो को, सभी के प्रति इसमें अवेयरनेस हो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूपी के हो, बिहार के हो, तो आपसे कोई मतलब नहीं है भाई। वो क्लाइमेट जो बनता है ना, वो सबको फ़ायदा देता है। अगर वो पहाड़ियाँ हट जाएंगी, अगर वो पहाड़ियाँ कमी आएगी, तो फिर सबका पूरा का पूरा जलवायु अस्त व्यस्त हो जाएगा। पूरे के पूरे भारत का सब कुछ चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी परिवर्तन। इसके अलावा ये जो लंग्स का काम करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड खींच करके ऑक्सीजन देती हैं, जो भी, चाहे पहाड़ियाँ हो, जंगल हो, अपने वन हो, ये सब पर्यावरण के संतुलन का हिस्सा है। अगर संतुलन बिगाड़ेगा कोई तो तबाही आएगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर लिखिए। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, सभी लोग व्हाट्सएप चैनल पर इस पर स्टेटस पर लगाओ इसको। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी ग्रुप है वहाँ पर शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।